हेलो दोस्तों, सोच के देखिए, अगर आप कल का एग्जाम आज देख पाएं या अपनी गलतियों को फ्यूचर से जाके सुधार सकें तो जिंदगी कैसी होती। क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ मूवीज का जादू है या कभी रियलिटी बन सकता है। फ्रॉम इंटरस्टेलर टू एवेंजर्स एंड गेम, हम सब ने टाइम ट्रैवल को स्क्रीन पर देखा है, बट टुडे हम साइंस के एंगल से जानेंगे, क्या वक्त के पार जाना कभी मुमकिन हो सकता है। 1. टाइम ट्रैवल, द ड्रीम ऑफ ह्यूमैनिटी। इंसान हमेशा से वक्त को समझने की कोशिश करता आया है। कहीं लोग पास्ट बदलना चाहते हैं और कुछ फ्यूचर देखना। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1895 में H.G. वेल्स की नॉवल द टाइम मशीन से पॉपुलर हुआ। उसके बाद आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट ने इसे एक साइंटिफिक पॉसिबिलिटी के रूप में एक्सप्लोर किया। लेकिन सवाल है, अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन है तो अब तक हमने टाइम ट्रैवलर्स को देखा क्यों नहीं। लेट्स फाइंड आउट। 2. अंडरस्टैंडिंग टाइम, व्हाट एग्जैक्टली इज टाइम। हम टाइम को एक क्लॉक या कैलेंडर से नापते हैं, पर साइंस के लिए टाइम एक डायमेंशन है, स्पेस की तरह। जैसे हम लेंथ, विड्थ और हाइट में मूव करते हैं, वैसे थ्योरेटिकली हम टाइम के डायमेंशन में भी मूव कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसमें उन्होंने कहा, टाइम इज नॉट कांस्टेंट, इट कैन स्लो डाउन और स्पीड अप डिपेंडिंग ऑन स्पीड एंड ग्रेविटी। इस थ्योरी के हिसाब से अगर आप लाइट की स्पीड के करीब चल रहे हो तो आपके लिए वक्त धीरे चलता है कंपेयर टू समवन स्टैंडिंग स्टिल। ये इफेक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं जीपीएस सैटेलाइट्स में। उनके एटॉमिक क्लॉक्स अर्थ के क्लॉक से हर दिन माइक्रो सेकंड्स डिफरेंट चलते हैं, क्योंकि उन्हें कम ग्रेविटी और ज्यादा स्पीड मिलती है। इसका मतलब टाइम डायलेशन रियल है। सो टेक्निकली वी आर ऑलरेडी डूइंग टाइनी बिट्स ऑफ टाइम ट्रैवल टू द फ्यूचर। टाइम ट्रैवल टू द फ्यूचर, द रियल पॉसिबिलिटी। आइंस्टाइन की थ्योरी कहता है कि अगर हम लाइट के करीब स्पीड से चलें तो हम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। एग्जाम्पल लो, अगर आप एक स्पेसशिप में 99.99% लाइट स्पीड से 5 साल का सफर करो तो अर्थ पर शायद 100 साल बीत चुके होंगे। जब आप वापस आओगे, सब लोग बुढ़े हो चुके होंगे और दुनिया बदल चुकी होगी, पर आप सिर्फ 5 साल बुढ़े हुए होंगे। ये एक वन वे टाइम ट्रैवल टू द फ्यूचर है और ये फिजिक्स के लॉज के अगेंस्ट नहीं है। प्रॉब्लम बस इतनी है, ऐसी स्पीड पर चलने वाली स्पेसशिप हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली ये 100% पॉसिबल है। साइंटिस्ट्स कहते हैं, वी आर ऑल टाइम ट्रैवलर्स मूविंग टू द फ्यूचर 1 सेकंड पर सेकंड। 4. टाइम ट्रैवल टू द पास्ट, द रियल चैलेंज। फ्यूचर में जाना पॉसिबल लगता है, पर पास्ट में जाना सबसे बड़ा पजल है, क्योंकि अगर आप पास्ट बदल देते हो तो करंट रियलिटी ही टूट जाएगी। यही है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर कोई पर्सन पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को मिलने से रोक दे तो वो खुद कैसे पैदा हुआ। साइंस ने कई थ्योरीज दी हैं इस पैराडॉक्स को समझाने के लिए। एक है वर्म होल थ्योरी। आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने प्रपोज किया था कि स्पेस टाइम एक फैब्रिक है और कभी कभी ये फोल्ड होकर 2 पॉइंट्स को जोड़ सकता है। ये टनल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे वर्म होल कहते हैं। अगर एक वर्म होल का एक एंड अर्थ के प्रेजेंट में हो और दूसरा एंड किसी और टाइम में, तो थ्योरेटिकली टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। पर प्रॉब्लम यह है कि वर्म होल्स एक्सट्रीमली अनस्टेबल होते हैं, खुद से कोलैप्स कर जाते हैं बिफोर एनीवन कैन एंटर। तो जब तक हम वर्म होल्स को स्टेबल रखने का तरीका नहीं ढूंढ लेते, ये थ्योरी बस पेपर तक सीमित है। 5. क्वांटम फिजिक्स एंड टाइम। अब चलते हैं क्वांटम वर्ल्ड में, जहां लॉजिक उल्टा चलता है। पार्टिकल्स यहां एक ही टाइम पर 2 जगह हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सुपरपोजिशन। और कभी कभी वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इंफॉर्मेशन पास्ट में जा रही हो। 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें फोटॉन्स ने ऐसा बिहेव किया जैसे वो अपने पास्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हों। ये एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ टाइम ट्रैवल था, बट ओनली फॉर क्वांटम पार्टिकल्स। तो क्या इसका मतलब है कि एक दिन हम भी मैक्रो लेवल पर ऐसा कर पाएंगे? फिलहाल इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि क्वांटम रूल्स बड़े स्केल पर काम नहीं करते। But the idea gives hope that time may not be as rigid as we think. 6. Theories that support time travel. चलिए देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग साइंटिफिक मॉडल्स। A. टिपलर सिलेंडर। फिजिसिस्ट फ्रैंक टिपलर ने प्रपोज किया था एक इनफाइनाइट रोटेटिंग सिलेंडर जो अपनी हाई स्पीड रोटेशन से स्पेस टाइम को ट्विस्ट कर दे। अगर कोई उसके अराउंड सही ट्रेजेक्टरी में घूमे तो थियोरेटिकली वो टाइम में पीछे जा सकता है। प्रॉब्लम, हमें एक इनफाइनाइट सिलेंडर चाहिए, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बी. कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। ये हाइपोथेटिकल एनर्जी ट्यूब्स हैं जो अर्ली यूनिवर्स से बचे हो सकते हैं। अगर 2 कॉस्मिक स्ट्रिंग्स पैरेलल मूव करें तो उनके बीच का स्पेस टाइम बेंड हो सकता है और टाइम लूप्स बन सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई कॉस्मिक स्ट्रिंग मिली नहीं है।
सी क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स। आइंस्टाइन की इक्वेशन में कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी हैं जहां टाइम खुद पर लूप बनाता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट अपने ही पास्ट में वापस आ सकता है, थ्योरेटिकली पॉसिबल पर प्रैक्टिकली अननोन। 7 पैराडॉक्सेस, द बिगेस्ट रोड ब्लॉक। हर थ्योरी के साथ एक पैराडॉक्स आता है, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स या बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जहां कोई चीज अपने ही ओरिजिन को इरेज कर देती है। एग्जाम्पल, अगर आप पास्ट में जाके शेक्सपियर को हैमलेट का स्क्रिप्ट दे देते हो और वो उसी को पब्लिश करता है, तो असली राइटर कौन हुआ, आप या शेक्सपियर? स्टीफन हॉकिंग ने इसीलिए कहा था, इफ टाइम ट्रैवल एग्जिस्टेड वीड ऑलरेडी बी सराउंडेड बाय टूरिस्ट्स फ्रॉम द फ्यूचर। उन्होंने एक बार क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजक्चर दी थी कि यूनिवर्स ऐसे पैराडॉक्सेस से बचने के लिए टाइम ट्रैवल को नेचुरली प्रिवेंट करता है, मतलब शायद यूनिवर्स ही टाइम ट्रैवल को अलाउ नहीं करता। 8 फिलोसॉफिकल एंड ह्यूमन साइड। अगर कल टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल हो गया तो दुनिया कैसी होगी? सोचो, कोई अपना फ्यूचर देख के आज का डिसीजन बदल दे, हिस्ट्री रीराइट हो जाए, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और रिलेशनशिप्स सब एक केओटिक मेस बन जाएंगे। साइंटिस्ट कहते हैं शायद मल्टीवर्स थ्योरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। हर बार जब कोई पास्ट बदलता है, एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है और ओरिजिनल अनचेंज्ड रहता है। इस तरह कोई पैराडॉक्स नहीं बनता, मतलब टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है बट नॉट इन आवर टाइमलाइन। यूड सिंपली शिफ्ट टू अ पैरेलल वन। सो टेक्निकली यू कांट चेंज योर ओन पास्ट, ओनली विजिट अ वर्जन ऑफ इट। 9 रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। साइंस ने कुछ छोटी सक्सेस स्टोरीज भी दी है। जीपीएस सैटेलाइट्स हर दिन नैनो सेकेंड्स फ्यूचर में ट्रैवल करते हैं बिकॉज ऑफ टाइम डायलेशन। एस्ट्रोनॉट्स हु स्पेंड टाइम इन स्पेस एज अ फ्यू माइक्रोसेकेंड्स स्लोअर देन पीपल ऑन अर्थ, confirmed by comparing twin astronauts. In 1971, हैफिल-कीटिंग एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने एटॉमिक क्लॉक्स को एयरप्लेन्स में भेजा। जब क्लॉक्स वापस आए, उनके रीडिंग्स अलग थे। मतलब टाइम ट्रैवल हो चुका है, बस माइक्रोस्कोपिक स्केल पर। फ्यूचर के लिए हम थ्योरेटिकल मॉडल्स जैसे एल्क्यूबेटर ड्राइव एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक वॉर्प बबल जिसमें टाइम स्पेस खुद मूव करे, ना कि स्पेसशिप। अगर ये पॉसिबल हुआ तो फ्यूचर ट्रैवल एक रियलिटी बन सकता है। 10 कुड टाइम ट्रैवल एवर बी पॉसिबल? अब सवाल वही, क्या टाइम ट्रैवल कभी पॉसिबल हो पाएगा? साइंस के हिसाब से फ्यूचर में जाना पॉसिबल है, लेकिन पास्ट में वापस आना अभी इमेजिनेशन तक सीमित है। पर एक चीज पक्की है, द यूनिवर्स डजंट फॉरबिड इमेजिनेशन, इट जस्ट वेट्स फॉर प्रूफ। हो सकता है एक दिन हम वर्म होल स्टेबलाइज कर लें, क्वांटम एंटेंगलमेंट को कंट्रोल कर लें और स्पेस टाइम के थ्रेड्स को मैनिपुलेट कर लें। तब टाइम ट्रैवल एक सपना नहीं, एक एक्सपेरिमेंट बन जाएगा। लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता, हम सब अपने छोटे टाइम मशीन्स पर जी रहे हैं। अपनी यादें, मेमोरी और सपने, इमेजिनेशन, पास्ट को याद करना और फ्यूचर का सपना देखना, यही हमारा ह्यूमन वर्जन ऑफ टाइम ट्रैवल है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या एक दिन हम सच में वक्त के पार जा सकते हैं? क्या हम अपना पास्ट बदलेंगे या फ्यूचर को छुप के देख लेंगे? अपनी थ्योरी कमेंट में लिखो। और अगर आपको साइंस के ये मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट्स पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक और माइंड बेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप ट्रैवलिंग थ्रू टाइम, 1 सेकंड एट अ टाइम।